टैरो कार्ड रीडिंग में एक्चुअली क्या है कि जब आप इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और आपकी एनर्जीज उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, आपके कार्ड्स की एनर्जीज आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तब वो जो एनर्जीज कनेक्शन जो है, तब वो टैरो जो आपको रीडिंग देता है वो उसकी एज अ प्रेडिक्शन निकल के आती है, उसकी एज अ गाइडेंस निकल के आती है। सोलमेट रियल है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं और कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पे। उसने कब एक पर्टिकुलर टाइम आपके लिए डिवाइन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि वो पर्टिकुलर कब आपके लाइफ में वो आएगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। टुडे वी आर हियर विद मिस नीतू, जिनसे हम बात करेंगे टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में कि वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती हैं। सो लेट्स वेलकम मिस नीतू मैम। Thank you, Niharika, for inviting me. Hi, I'm Neetu Vadon. I'm a tarot card reader, a numerologist, and a crystal healer, life coach. Today, we are going to discuss about our tarot card reading, positive energies, numbers, crystals. Thank you. सो मैम, माय क्वेश्चन इज कि आपने टैरो रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? See, Niharika, first of all, I would like to thank you all कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा उसके लिए। और अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे कि बेसिकली मैं एक बिजनेस वुमेन रही हूँ अपने टाइम पे, बट ये कार्ड्स मुझे कैसे कनेक्ट करते थे, क्योंकि मैं देखती थी इनकी रील्स जो अपनी यूट्यूब चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, तो वहाँ से ये कनेक्टिविटी मेरे को स्टार्टअप हुआ कि मेरे को इनसे कनेक्ट होना है और मुझे इन पे वर्क करना है। और यही रीज़न है कि आज स्टार्टअप तो बहुत ही छोटे उससे हुआ था, लेकिन अब मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 years हो गए मुझे इस फील्ड में। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि इन्होंने ही, शायद इन कार्ड्स ने ही मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा और मैं इनकी तरफ बढ़ती चली गई। ग्रेट। एंड अगर मैम हमें लेमन लैंग्वेज में जानना हो कि व्हाट इज टैरो रीडिंग, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सी, टैरो रीडिंग एक बहुत ही मैजिकल टूल है, पावरफुल टूल है मेरे अकॉर्डिंगली, कि ये बहुत ही जल्दी कनेक्ट करता है आपकी एनर्जीज के साथ, क्योंकि टैरो जो है वो आपकी एनर्जीज पे वर्क करता है। जहाँ ये एनर्जीज से कनेक्ट होता है वहाँ इसकी प्रेडिक्शन 100% आपके लिए वर्क करती है। तो ये है टैरो रीडिंग। ओके। और अगर मैम यूजुअली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू हम मतलब डेस्टिनी कैसे पता लगा सकते हैं, अपनी फेट कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग सेशन में एक्चुअली क्या होता है? सी, टैरो कार्ड रीडिंग में एक्चुअली क्या है कि जब आप इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और आपकी एनर्जीज उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, आपके कार्ड्स की एनर्जीज आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तब वो जो एनर्जीज कनेक्शन जो है, तब वो टैरो जो आपको रीडिंग देता है वो उसकी एज अ प्रेडिक्शन निकल के आती है, उसकी एज अ गाइडेंस निकल के आती है। एंड अगर मैम एज अ प्रोफेशन बात करें हम टैरो रीडिंग की, तो आपको क्या लगता है ये एक इंट्यूटिव चीज़ है या फिर गिफ्टेड चीज़ है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदा ही सीख सकता है या फिर कोई भी सीख सकता है? सीख तो कोई भी सकता है। मुझे लगता है अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है। बट येस, अगेन इसमें ये बात है कि आपकी एनर्जीज ज़रूर से कनेक्ट होती हैं। सीखने को तो कोई भी कहेगा बहुत इजी है टैरो, इसमें क्या है, मैं कार्ड्स ही तो देखने हैं, बट नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जीज, अपना सोल, अपनी मतलब अपना सब कुछ उसको देना पड़ता है 100%। ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं इनको एनर्जाइज करती हूँ, मैं इनसे बातें करती हूँ, मैं इनको आई लव यू बोलती हूँ, मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, मैं इनको ये ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि ये मेरी लाइफ में मतलब एक कनेक्शन मेरा बिल्डअप हुआ इनसे। तो टैरो ऐसी मैजिकल टूल है। तो मैम टैरो रीडिंग सीखने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सारा गेम ही हमारे माइंडसेट का है, थॉट प्रोसेस का है। ये अभी हम आगे जब आप मेरे से कुछ बात करोगे तो मैं आपको समझाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि जब चीज़ें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप किसी भी चीज़ को देखते हो ना, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव आउटकम ही आएगा 100%। ओके। सो मैम अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोगों के मतलब काफ़ी सवाल होते हैं सोलमेट्स को लेके कि हमारा सोलमेट कब मिलेगा हमें, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है, रियल है या फिर कहने की बात है सिर्फ? सी, सोलमेट
रियल है, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पे। उसने कब एक पर्टिकुलर टाइम आपके लिए डिवाइन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि वो पर्टिकुलर कब आपके लाइफ में वो आएगा, और वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। जैसे एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ही सिर्फ हम ही सोलमेट हो सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट करेक्ट। कि भी उसके लिए सोलमेट कोई भी हो सकता है आपके लिए। इट कैन बी योर कजन, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर, एनीवन। तो और ये आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है। Okay. तो इसमें एज भी कोई मैटर नहीं करती है। सोलमेट क्या होते हैं? जिसके साथ आप एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हो, Right. जिसके साथ आपके इमोशंस मैच करते हैं, जो आपकी ग्रोथ पे आपके लिए मतलब खुश होता है, जो आपकी केयर करता है। तो वहाँ जहाँ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो कि ये एक वो इंसान है पर्टिकुलर जिसके साथ मैं अपनी सारी इश्यूज़ को, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के इश्यूज़ हैं, मैं इसके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ये यहाँ मैं जज नहीं करी जाऊँगी। तो वो होता है सोलमेट। और अगर मैम किसी को लाइक पास्ट लाइफ ट्रॉमास है तो वो उसके प्रेजेंट को इफेक्ट कर सकते हैं समहाउ? बिल्कुल। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि ये सोलमेट की हम जैसे बात कर रहे हैं, इसी में एक होता है कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट्स में बहुत कंफ्यूजन है। कार्मिक भी स्टार्टअप तो ऐसे ही होता है, बहुत इंटेंस आपकी रिलेशनशिप चल रही होती है, आपके इमोशंस भी कनेक्ट होते हैं, आप भी कनेक्ट फील करते हो, बट एक टाइम पीरियड के बाद आके उसमें से एक बैकफुट पे चला जाता है। तो क्या होता है, उसको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ तो सही चल रहा था, ये तो मेरा सोलमेट काइंड था, ये क्या हुआ? लेकिन वो होता है आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप। माइट भी उसका सिर्फ यही एक पार्ट था, ये इसी टाइम पीरियड तक के लिए आपके पास आया था, उसके बाद तो इसने जाना ही था, इसीलिए वो चला गया। तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है। वो आपको कोई एक लेसन देने आया था, और अगर आप उसी एक सेम पैटर्न को कंटिन्यू रखते हो ना, कि आप हर एक किसी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप हर एक किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे और वो फिर चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपका तब तक रिपीट होता रहेगा कार्मिक, कि जब तक आप एक उससे लेसन नहीं सीखते कि बस अब और नहीं चाहिए मुझे ये सब, आप उसको वहीं पे स्टॉप करोगे और तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली। तो ये है कार्मिक रिलेशनशिप। इसके बाद मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं वो हमारे प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? पास्ट लाइफ हमारे ट्रॉमास जो होते हैं, कई बार क्या होता है, जो पास्ट में हमने चीज़ें करी होती हैं वो हमारी इस लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड होके आती हैं हमारे साथ। तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे को पितृदोष कह देते हैं कई बार हम कहते हैं तुम्हारे तो ये पिछले जन्म का कुछ है जो तुम इस जन्म में भी उस चीज़ का भुगतान कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, तो वो आपको करनी पड़ेंगी। जो चीज़ चलती आ रही है वो डेस्टिनी में आपकी लिखी गई है, तो आपको उसको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। और मैम जो ये एंजल नंबर्स हम सुनते हैं 111, 222, 555, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? एंजल नंबर्स जो हम सुनते हैं वो एक मेरे जैसे मैं आपको समझाऊं तो वो एक होता है डिवाइन मैसेज, कि वो डिवाइन आपको एक मैसेज देना चाह रहा है, आपको एक सिग्नल दे रहा है, आपको एक साइन दिखा रहा है वो कि अब ये कुछ टाइम पीरियड आपका ऐसा है। अलग अलग नंबर्स अगर रिपीटिवली आपको दिखते हैं तो उनका ये मीनिंग है, अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में गो थ्रू कर सकते हो। जैसे अगर हम 1-1 की बात करते हैं तो 1-1 हमेशा एक न्यू स्टार्टअप की बात करता है। 1-1 आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, आपको एक सही मतलब अब आपको एक शायद जिस पाथ पे आप ऑलरेडी हो अब आपको उस पाथ से हटके एक न्यू पाथ की तरफ जाना है। आपने कोई अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप उसकी तरफ अब थोड़ा सा अपना फोकस एनहेंस करो। अगर मैं 2-2 की बात करूं, 2-2 नंबर कनेक्ट करता है हमारा मून क्या है? मन, और मन क्या होता है? इमोशंस। तो अब कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पे वर्क करने की जरूरत है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, या तो बहुत जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो। स्टेबिलिटी का नंबर है, माँ का नंबर होता है मून, तो कहते हैं ना कि अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करो, तो उससे कनेक्ट होता है नंबर 2। अगर मैं नंबर 5 की बात करूँ कि 555 दिखता है हमारे को, 55 को हम कनेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, चेंज, ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त आपको चेंज की जरूरत है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो,
अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और परस्यू करना चाह रहे हो, कोई न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। और अगर बटरफ्लाई भी आपको दिखाई देती है, तो बटरफ्लाई ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज। तो ये सब एक एंजल साइन है, एक एंजल मैसेज है, जो आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बस अब ये टाइम इस टाइम के लिए है, तो अब आपको इस पे वर्क करना है। सो मैम, अगर हम टैरो कार्ड्स के बारे में बात करें तो इसमें एक डेथ कार्ड होता है, जिसको लोग सुन के डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, डेथ कार्ड नेगेटिव वे में लेते हैं यूजुअली। तो आप बता सकते हैं इसमें होता क्या है? सी, डेथ का मीनिंग क्या होता है? डेथ मीन्स सब कुछ खत्म। तो क्या होता है, जब आप किसी को कहते हो कि आपकी रीडिंग में डेथ कार्ड निकला है, तो वो डर जाता है कि मतलब अब क्या होगा, ये डेथ कार्ड क्यों आ गया, इसका मतलब मेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है। बट नहीं, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस चीज को देखोगे तो आपको पता लगेगा डेथ मीन्स कि अब एक ये फेज था आपकी लाइफ का जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वो फेज किसी भी जैसे आप अगर कहीं बहुत सारे इश्यूज फेस करते हुए आ रहे हो इतने लंबे टाइम से, अब ये एक टाइम पीरियड आ गया है आपका कि पिछले जो भी आपके ट्रॉमास हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही हैं। वो कंप्लीट होके अब आपका एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। अब आप न्यू जर्नी स्टार्ट करोगे, एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ उसको स्टार्ट करोगे। तो ये है डेथ कार्ड हमारे लिए। ओके, तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो मैम, अगर हम क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है क्रिस्टल हीलिंग? क्रिस्टल्स बहुत ये भी हमारी एनर्जीज पे वर्क करते हैं, क्रिस्टल्स भी। आजकल आप देख रहे हो कि क्रिस्टल्स का कितना शोर है हर जगह ही, बिकॉज कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, लेकिन डेफिनेटली क्रिस्टल वर्क्स। और क्रिस्टल हमारी एनर्जीज पे वर्क करते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक इशू के लिए एक क्रिस्टल बना हुआ है हमारे लिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर हम रिलेशनशिप इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो ये हमारा रोज क्वार्ट्ज है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है जो हमारे रिलेशनशिप्स को हील करता है। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो। अगर आप मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस कर रहे हो तो हमारा ये रॉ पायराइट होता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, आप इसे अपने डेस्क पे रखो। आप अगर इसका ब्रेसलेट वियर कर सकते हो, आप इसका ब्रेसलेट वियर कर सकते हो। तो ये आपकी कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मनी अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पे हेल्प करता है ये। तो ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। तो मैम, ये जो क्रिस्टल हीलिंग होती है, ये आप बता सकते हैं कि हम कैसे करते हैं इन्हें, ये कैसे पॉसिबल है? क्रिस्टल हीलिंग भी आपकी एनर्जीज पे, अगेन आपकी एनर्जीज पे वर्क करती है। क्रिस्टल हीलिंग, आप ये ब्रेसलेट, जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हो जी, तो आप उसको अपने साथ आसपास रख सकते हो। अगर आप, जैसे मैं क्रिस्टल्स के आपको कुछ बताऊं, एमेथिस्ट ब्रेसलेट बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, हीलिंग क्रिस्टल है वो एक हमारा, जो आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन पे काम करता है, आपकी इंट्यूशन पावर को एनहेंस करता है। अगर मैं ऐसी बात करूं आपके रोज क्वार्ट्ज की, तो वो आपके लव रिलेशनशिप्स को हील करने में आपकी हेल्प करता है। आपके जो हार्ट चक्रास हैं, आपके इमोशन ब्लॉकेजेस हैं जहां पर, वो उसको हील करने में आपकी हेल्प करता है। अगर ऐसे मैं क्लियर क्वार्ट्ज की बात करूं आपसे, वो कितना प्यारा क्रिस्टल है कि जहां वो आपको हील करता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी में, आपके मेंटल पीस में आपको वो एक हीलिंग देता है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। तो ऐसे ही सारे क्रिस्टल्स ऐसे ही हीलिंग में हमारे को हेल्प करते हैं, आपके एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो। और इनकी भी ना एक टेक्निक होती है कि आप इनको कैसे यूज करोगे, क्योंकि हर एक कोई कहेगा मैंने तो ले लिया और मैंने वियर कर लिया, तो लेकिन मेरा को काम तो बना नहीं। बट आपको एक टेक्निक फॉलो करनी होती है, तब आप इन क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो या इनका बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। ओके। और मैम, मैनिफेस्टेशन जो होती है ये कैसे वर्क करती है? लाइक लोगों की अफर्मेशंस होती है कि उनको ये करना है, वो करना है, तो ये वर्क कैसे करता है? इसके लिए भी मैं कहूंगी अगेन कि आपको एक टेक्निक होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन भी। अब कई आपने सोचा होगा कि सुना होगा ये चीजें बहुत, कि मैं तो बहुत टाइम से ये चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरी हो नहीं रही। तो सारा काम किस चीज के मैनिफेस्टेशन में? आपके सबकॉन्शियस माइंड का। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक
जो भी आप उसको फीड करा रहे हो, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो ही चीज आपको वापस दे रहा है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करते हो, रिफ्रेश करते हो पॉजिटिविटी के साथ, तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगी। तो उसके लिए जब आप बैठते हो, आपको तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप किस चीज पे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। फिर आपका विजुअलाइजेशन आती है कि आप उसको चीज को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विजुअलाइज कर रहे हो कि ये मेरा गोल है, ये मेरी डिजायर है, मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ। और फिर आप उसके बाद उसमें इंटेंशन डालते हो अपनी। और फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक स्टेप आता है वो होता है कर्मा, टेक एक्शन। देखो, जब तक आप कर्मा नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे अपने टूवर्ड्स योर गोल या टूवर्ड्स योर डिजायर, तो वो कैसे मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। तो कर्मा तो आपको करना ही है। कर्मा करोगे और उस पर एक्शन लोगे तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी जरूर पूरी होगी। बट अगेन यस, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ही देनी है ताकि आपको उसका आउटकम भी पॉजिटिव ही मिले। मैम, ये जो टैरो रीडिंग है और क्रिस्टल हीलिंग है, तो इनको हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मतलब कैसे ला सकते हैं, अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हैं? टैरो आपको गाइड करता है, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल डिपेंड करता है कि सामने आपके क्लाइंट का क्या इशू है, क्या क्वेश्चन है। अगर उसको करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसका है तो टैरो डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस देता है, आपको ये बताता है कि ये आप ये पाथ चूज कर सकते हो और इस पाथ में आगे क्या आपकी ग्रोथ है या नहीं है। करंटली अगर आप किसी ग्रोथ जॉब्स के साथ अगर आप जुड़े हुए किसी चीज में, तो उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको टैरो उस चीज से हेल्प करता है आपके करियर पाथ को चूज करने में कि क्या आप एक सही पाथ पे हो। अगर नहीं हो तो ये गाइडेंस आपकी निकल के आ रही है, आप ये वाला पाथ चूज कर सकते हो, आपको एक चॉइस मिल जाती है। आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है टैरो से आपके अपने करियर पाथ को चूज करना। आने वाले टाइम में ये समझ लेना कि इसमें आपकी ग्रोथ है या नहीं है, या इसमें आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो उनके लिए फिर हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं टैरो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज पे वर्क करता है। पर्सनल में आपके अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो भी वो चीज निकल के आती है, कहीं आपका बता देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं तो भी टैरो आपको गाइड करता है। तो वो चीजें हैं, टैरो आपको हर पॉइंट पे आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके आपका आंसर देता है जी। और मैम, इस साल की 2025 की आप कुछ प्रेडिक्शंस बता सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे? देखिए 25 हम सबको पता है नंबर 9 है और नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मास है मंगल। तो मंगल मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाला नंबर है अपने आप में। नंबर 9 एक कंप्लीशन का नंबर है। अभी जैसे आपने देखा कि अभी पीछे कितनी वॉर जैसी कंडीशंस हो गई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव नंबर है 9। तो वो यही रीजन है। तो कहीं ना कहीं इस साल मुझे लगता है अगर आप लोग अपनी एनर्जीज को नेगेटिव साइड पे ना ले जाके पॉजिटिव साइड पे जाते हैं और एक चैनलाइज तरीके से अपनी एनर्जीज पे वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी इस नंबर 9 से इस साल में काफी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस आपको यही एक शर्त है कि अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, उनको एक पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करना है। क्योंकि इस साल गुस्सा बहुत आने वाला है लोगों को, और गुस्सा आएगा तो वो नेगेटिव उसमें वे में जाएगा। और प्रॉपर्टी लाइन की अगर मैं बात करूं, जैसे लॉन्ग टर्म अगर किसी ने कोई कुछ इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी लाइन में जाके वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है अपनी, वहाँ से उसको हेल्प मिलेगी। और नंबर 9 एक कंप्लीशन का नंबर है। आपने जो भी अभी तक पास्ट में अपनी जो भी आपने कर्मा करे हैं उसका आपको डेफिनेटली अब फल मिलेगा, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अच्छा काम करा है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर गलत करा है तो उसके गलत रिजल्ट्स भी मिलेंगे। राइट, ये चीज है। ओके, सो मैम अगर हम इस क्रिस्टल की बात करें, आपने बताया था इसका नाम पायराइट है, राइट? तो इसका क्या पर्पस है? ये एक पायराइट, ये रॉ पायराइट है।
और ये मनी मैग्नेट है एक्चुअल में। जहाँ अगर आप मनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अपनी लाइफ में, आजकल पैसा किसे नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और कोई भी सेटिस्फाई नहीं है कि उसके पास जितना भी पैसा है लेकिन उसको फिर भी और भी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मनी अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। बिजनेसमैन हैं जैसे, या शॉपकीपर्स हैं, वो अपनी टेबल पे रख सकते हैं, अपनी डेस्क पे रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं कि मनी अट्रैक्ट हो आपके लिए, वो जिसे कहते हैं ना रास्ते खुले, आपको अपॉर्चुनिटीज आए आपके वे, ये कि आप जहाँ से पैसे को कमा सको, पैसा अट्रैक्ट कर सको। और इसको अगर रॉ फॉर्म में रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको एज अ ज्वेलरी आप अपने हाथ में, आप एज अ ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हो। तो आप तब भी आप मनी, तो फिर तो 24 आवर्स वो आपके साथ है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करेगा। तो इसके लिए ये पायराइट है कि ये मनी अट्रैक्ट करता है। तो मनी रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं, ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। गॉट इट। ओके मैम, लास्टली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके साथ अभी जो आपकी फील्ड में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या फिर टैरो रीडिंग में अपने क्लाइंट के साथ, मतलब उनकी कोई दिक्कत हो जिसका आपने सोल्यूशन निकाला हो प्रॉपर्ली, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल। देखो, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो करंटली मेरे साथ हुआ, मेरा एक क्लाइंट, उसको रिलेशनशिप इश्यूज थे काफ़ी सारे, और आए फिर वो जब हमारे पास, तो फिर जब आपकी और उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, हमारी और हमारे क्लाइंट की, और हमारे टैरोज के साथ उनकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो उसको बहुत हेल्प मिली उस चीज़ से। जो इंसान डिप्रेशन में जा रहा था, जो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहा था कि नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना नेगेटिव था, तब टैरो की गाइडेंस और क्रिस्टल्स की हीलिंग ने उसको इतना हेल्प करा है कि आज वो इंसान, मतलब मेरे को बिल्कुल ही वो ट्रांसफॉर्म दिखता है उसका, कि ये वो ही है जो मेरे पास थोड़े टाइम पहले आया था, और आज ये बंदा इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कर रहा है, वो अपने करियर ओरिएंटेड हो गया है, वो इतना अब खुश रहने लग गया है, उसके फेस पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी मेंटल उस पे स्ट्रेस नहीं है अब किसी भी तरीके का। तो मतलब वो चीजें जब दिखती हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मेरी वजह से किसी के ऊपर एक स्माइल आ गई, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वो पॉजिटिव हो गया। वो ही बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को। जब आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और आपको एक फीडबैक देके जाते हैं, आपको बोल के जाते हैं कि मैम थैंक यू, तो और क्या चाहिए फिर। तो ये एक्सपीरियंसेस तो मैं बहुत इस वक्त ले रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So hope you all like the podcast, and if you want any kind of personal consultation, you can connect me. Details are on the screen. Thank you.